Dear students, you are welcome to 11th Political Science, Chapter 4 Executive. Today we are going to start the topic The Vice President of India. आज हम पढ़ने वाले हैं भारत के उपराष्ट्रपति के संबंध में. द वाइस प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड फॉर 5 years. भारत के उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है 5 वर्षों के लिए होती है. हिज इलेक्शन मेथड इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ द प्रेसिडेंट. और उनके चुनाव की जो प्रक्रिया है वो ठीक वैसी ही होती है जैसे कि भारत के राष्ट्रपति की होती है. हमने इससे पहले पढ़ा था भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव है वो कैसे होता है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम से होता है, अर्थात एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा उसका चुनाव किया जाता है. द वाइस प्रेसिडेंट मे बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय रेजोल्यूशन ऑफ द राज्यसभा पास्ड बाय ए मेजॉरिटी एंड एग्रीड टू बाई लोकसभा. वाइस प्रेसिडेंट को हटाने के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया जाता है राज्यसभा के द्वारा मेजॉरिटी से, तथा साथ साथ लोकसभा के द्वारा पास किया जाता है, तब जाकर के उपराष्ट्रपति को उसकी पोस्ट से हटाया जा सकता है. जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो काम करता है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन की तरह राज्यसभा के, and takes over the office of the president when there is a vacancy by the reason of death. और वो राष्ट्रपति की पोस्ट को संभालता है जो वैकेंसी होती है किन्हीं कारणवश. कौन कौन से कारण हो सकते हैं? अगर राष्ट्रपति की डेथ हो जाए, मृत्यु हो जाए, वो रिजाइन दे दे अपनी पोस्ट से, या इम्पैचमेंट मोशन से राष्ट्रपति को हटा दिया जाए, या कोई दूसरा कारण हो, तो ऐसी परिस्थिति में भारत का जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति की सारी शक्तियों का प्रयोग करता है. वाइस प्रेसिडेंट एज एक्ट द प्रेसिडेंट ओनली अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंट इज़ इलेक्टेड. और भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है वो काम करता है प्रेसिडेंट की तरह केवल तब तक जब तक कि नए राष्ट्रपति की नियुक्ति नहीं हो जाती है, उनका चुनाव नहीं हो जाता है. एग्जाम्पल दिया इसके लिए कि बी.डी. जत्ती जो थे उनको प्रेसिडेंट की तरह एक्सेप्ट किया गया था ऑन द डेथ ऑफ फ़खरुद्दीन अली अहमद. फ़खरुद्दीन अली अहमद जो प्रेसिडेंट थे, उनकी डेथ के बाद जो बी.डी. जत्ती उस समय वाइस प्रेसिडेंट थे, तो उनको प्रेसिडेंट के रूप में उन्होंने काम किया था उनकी जगह पर, अंटिल अ न्यू प्रेसिडेंशियल वॉज इलेक्टेड, जब तक कि नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव नहीं हो गए तब तक. अगला हमारा टॉपिक है दूसरा, साइज़ ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का साइज़ क्या हो, कैसे हो. तो अगर हम बात करें 1991 अर्थात 91st अमेंडमेंट एक्ट जो था 2003, इससे पहले तक क्या था, द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वाज डिटरमिन्ड अकॉर्डिंग टू द एक्जिजेंसीज ऑफ द टाइम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द सिचुएशन. तो उस समय तो क्या था, मनमाने ढंग से जैसा भी टाइम होता, जैसी भी रिक्वायरमेंट होती, उसके हिसाब से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज़ था वो डिपेंड करता था. लेकिन अब दिस लेड टू वेरी लार्ज साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. ऐसा करने से क्या होता था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो साइज़ था वो काफ़ी बढ़ जाता, अर्थात मंत्रिपरिषद की जो संख्या थी वो काफ़ी बढ़ जाती थी. वह नो पार्टी हैड अ क्लियर मेजॉरिटी. और खासकर कब बढ़ती, जब किसी पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती, क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती, तो क्या होता, देयर वाज ए टेम्पटेशन टू विन ओवर द सपोर्ट ऑफ द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट. तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट का सपोर्ट हासिल करने के लिए, सत्ता में आने के लिए, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिलाने के लिए उनको क्या दिया था, टेम्पटेशन दिया था, लालच दिया था, प्रलोभन दिया था कि तुम्हें क्या बनाएंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाएंगे, बाय गेटिंग द मिनिस्टर्स पोजीशंस. तो इससे क्या होती, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या जो होती बढ़ती इससे. एंड दिस वॉज हैपनिंग इन मैनी स्टेट्स. और ऐसा बहुत से राज्यों में हुआ भी. इसलिए एन अमेंडमेंट वॉज मेड that the Council of Ministers shall not exceed 15% of total number of members of House of the People for Assembly. इसलिए एक संविधान में सुधार किया गया, उसके हिसाब से जो कुल जो संख्या होती है, टोटल नंबर ऑफ जो हाउस होता है लोकसभा जैसे, तो लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या उसका 15% से ज़्यादा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की संख्या नहीं हो सकती है. थर्ड हमारा टॉपिक है
प्राइम मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अर्थात प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कैसा संबंध होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, और इलेक्ट होने के बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का क्या करता है, सिलेक्शन करता है, उनको चुनता है। द प्रेसिडेंट एक्साइज पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और जो प्रेसिडेंट होते हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर काम करते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो होता है प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, इसलिए वो एक हेड होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और द प्राइम मिनिस्टर बिकम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री। और इस तरह से जो प्रधानमंत्री है वो एक इम्पॉर्टेंट पर्सन बन जाता है, इम्पॉर्टेंट एक कार्यकारी अधिकारी बन जाता है भारत जैसे देश में। इन द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ एग्जीक्यूटिव इट इज एसेंशियल दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन लोकसभा। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये ज़रूरी है कि प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी फुल सपोर्ट में हो, मेजॉरिटी में हो, अर्थात जो प्राइम मिनिस्टर बनता है, प्रधानमंत्री बनता है, वो बहुमत दल का एक नेता होता है, तो उसकी मेजॉरिटी में होना ज़रूरी है। और यही उसकी जो सपोर्ट है, मेजॉरिटी की जो सपोर्ट है, वो उसे प्रधानमंत्री बनाकर रखती है। जब भी उसकी मेजॉरिटी मतलब कम होती है, उसका बहुमत कम होता है लोकसभा में, तो वह अपना जो विश्वास है खो देता है, और इस तरह से जो लोकसभा उसको डिसॉल्व करना पड़ता है इसके लिए। द मोमेंट दिस सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इज लॉस्ट द प्राइम मिनिस्टर्स लॉसेस द ऑफिस, और जब उसकी सपोर्ट कम हो जाती है, बहुमत कम हो जाता है लोकसभा में, तो उसे अपनी पोस्ट से जो है रिज़ाइन देना पड़ता है। फॉर मेनी ईयर्स आफ्टर इंडिपेंडेंस द कांग्रेस पार्टी हैड द मेजॉरिटी इन द लोकसभा। बहुत वर्षों तक जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी हैड द मेजॉरिटी इन लोकसभा एंड इट्स लीडर्स वुड बिकम द प्राइम मिनिस्टर सिंस 1989। देयर हैव बीन मैनी ओकेजन्स when no party had majority in the Lok Sabha. Formally, a leader who has the support of the majority is appointed by the president as prime minister. The prime minister, अब कौन कौन से जो प्राइम मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के प्रति उसकी जिम्मेदारियाँ कौन कौन सी होती है। तो जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो डिसाइड करते हैं हु विल बी द मिनिस्टर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, कि मंत्रियों में से कौन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे, इस बात को तय करते हैं प्रधानमंत्री। प्राइम मिनिस्टर एलोकेट्स रैंक एंड पोर्टफोलियोज टू द मिनिस्टर्स। जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो एलोकेट करते हैं रैंक को, और उसकी पोर्टफोलियोज़ के बेस पर मिनिस्टर्स को जो है वो रैंक अलॉट करते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द सीनियरिटी एंड द पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस द मिनिस्टर्स आर गिवन द रैंक ऑफ द कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उसी के बेस पर उनको जो है कैबिनेट मिनिस्टर्स या फिर उनको मिनिस्टर्स जो है बनाया जाता है। अगर इसको हिंदी में थोड़ा सा और बताएं क्लियर करके, तो ये है कि राष्ट्रपति काम करता है, प्रधान मंत्री परिषद की सलाह पर काम करता है, और मंत्री परिषद का जो हेड होता है वो होता है प्रधानमंत्री, और जो प्रधानमंत्री होता है वही क्या करता है, मंत्री परिषद का चुनाव करता है, उनके सदस्यों का चुनाव करता है। तो संसदीय शासन प्रणाली में ज़रूरी होता है कि जो प्रधानमंत्री होता है उसे लोकसभा में मेजॉरिटी हो, लोकसभा में उसको बहुमत प्राप्त हो, ये काफ़ी ज़रूरी होता है। और जैसे ही उसकी बहुमत उसका कम होता है लोकसभा में, तो अपनी प्रधानमंत्री की पोस्ट को या अपने पद को जो है खो देता है। औपचारिक रूप से जो नेता होता है लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त करता है, और राष्ट्रपति उसी को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री नियुक्त होने के बाद मंत्रिपरिषद में के प्रति उसकी जिम्मेदारियां इसके बारे में बताया है कि मंत्रियों को उसकी वरिष्ठता, प्रधानमंत्री जो होता है विभिन्न मंत्रियों में पद, स्तर और मंत्रियों का आवंटन करता है। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता, राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाता है, तथा राज्यों में मुख्यमंत्री जो होते हैं
अपने दल या सहयोगी दलों से मंत्री चुनते हैं।